हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। ये सेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 9 से क्लास 10 में प्रमोट होंगे इन द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024। यहां पर आप सभी लोगों के लिए दो गुड न्यूज है। पहला गुड न्यूज ये है कि आप सभी लोगों का जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है उसे अब रीडिजाइन करके पब्लिश कर दिया गया है बाय एनसीईआरटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024। तो यहां पर रीडिजाइनिंग का मतलब क्या है? तो रीडिजाइनिंग का मतलब ये है कि जो कोविड के टाइम पे जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, इवन जो करंट सेशन है दैट इज 22 एंड 23 में जो रिड्यूस सिलेबस था, अब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से वो सिलेबस को पूरी तरह निकाल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर चैप्टर में अगर पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं था, रिड्यूस किया गया था, उसको अब टेक्स्ट बुक से पूरी तरह निकाल दिया गया है। या पर्टिकुलर चैप्टर जो था अगर उसको रिड्यूस सिलेबस में है या उसको कट आउट किया गया था तो वो टेक्स्ट बुक में अब अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर रीडिजाइनिंग का मतलब यही हुआ कि जो रिड्यूस सिलेबस था उसको पूरी तरह टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। यस, यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं किया गया है कि नए क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं या और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिड्यूस सिलेबस को कट आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो है ये न्यू एडिशन का टेक्स्ट बुक है। तो जैसे कि यहाँ पर कवर पे सब कुछ एज इट इज है, तो यहाँ पर कुछ एडिशन नहीं किया गया जैसे मैंने आपको अगेन बताया। एंड दूसरा थिंग, यहाँ पर अगर आप न्यू एडिशन का टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं जिसमें रिड्यूस सिलेबस रिमूव कर दिया गया, तो जो पहला पेज है उसके बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवाइज एडिशन जो लिखा गया दैट इज अक्टूबर 2022। ये अगर आप टेक्स्ट बुक लेंगे तो यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। ओके, यस। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि क्या हम ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ एडिशन नहीं किया गया है, ओनली थिंग रिड्यूस सिलेबस को निकाल दिया गया है। तो अगर आपके बड़े भाई या बहन जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है या करंट सेशन में एग्जाम दे रहे हैं तो उनका टेक्स्ट बुक अगर आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है या पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। यस, जैसे अगर मैं बात करूं पहले ही चैप्टर की बात करूं तो उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज पहले ओल्ड टेक्स्ट बुक में थे। अब न्यू टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और पहला ही एक्सरसाइज जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। पहला जो ओल्ड टेक्स्ट बुक में था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर था। अब यहाँ पर वो एक्सरसाइज तो निकाल दिया गया, अब पहला एक्सरसाइज ये बन गया। तो हर चैप्टर में क्या चेंजेस किए गए हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ जो मेरा लास्ट वीडियो था। अगर आपको चैप्टर वाइज क्या क्या रिमूव किया गया है अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि रिड्यूस सिलेबस को निकाल दिया गया है, इसका मतलब जो करंट सेशन में जो सिलेबस था 2022 और 23 में, वही 23 और 24 में भी रहने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे टेक्स्ट बुक डिजाइन किया गया। इस माइट में कुछ एडिशन भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस कॉपी जो है अपडेट नहीं किया है, कमिंग डेज में अपडेट हो जाएगा, तो उसका अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे दे दूंगा। ओके, तो एज पर द टेक्स्ट बुक डिजाइनिंग हमें ऐसा ही लग रहा है कि अब यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस सिलेबस तो हमेशा के लिए निकाल ही दिया गया है। ओके, अब सेकंड जो गुड न्यूज है कि हमारा चैनल जो है आप सभी लोगों को मैथ्स में एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने अराउंड 200 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि स्कूल या आप कहीं क्लासेस जाते हैं तो वहां पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो आपको कराया ही जाता है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको अब करना पड़ेगा ही, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे जो अभी बोर्ड का पेपर भी है या आप 9th स्टैंडर्ड में भी जो एग्जाम दिए होंगे, अब क्या हो गया कि आपका पैटर्न जो है पेपर पैटर्न ऐसा हो गया कि आपको रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अब आपको एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब अब देखोगे एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है पहले 4 मार्क आते थे या 8 मार्क या 10 मार्क का, अब 20 मार्क का कर दिया गया है। दूसरा थिंग इज केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं। सेक्शन ई जो है पूरा ही केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि एनईपी जो आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका मोटिव यही है कि बच्चे जो है वो रोट लर्निंग पे ज्यादा ना फोकस करके एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करें। मतलब आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको अप्लाई करने आना चाहिए। तो इसके लिए अब यही होगा कि आप एनसीईआरटी तो करोगे, अलॉन्ग विद दैट वो कॉन्सेप्ट आप सीख के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो वो कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस तब बिल्डअप करेगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर
प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हमने हर एक चैप्टर वाइज जो है हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है वो भी हमने उसके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है। तो चैप्टर वाइज हमने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, और कमिंग डेज में हम और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपडेट करने वाले हैं। तो ये अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहे, इसके लिए आपको ये करना होगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हम अपडेट करते ही हैं, और यस, हमारा वीडियो जो रहता है वो थोड़ा सा लेंदी रहता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि जितना सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन हो सके उतना हम सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जैसे कोई वीडियोस आपको वही सेम चीज 5 मिनट में भी समझाया जा सकता है, हमारा शायद 8 मिनट या 10 मिनट होगा, बट हम ये चाहते हैं कि अगर आप एक बार वो चीज को समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ जाओ, ताकि आपको दूसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे मैंने आपको चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। यस, हम लोग ट्राई ये भी कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, वो भी हम कमिंग डेज में आपको प्रोवाइड कर सके। एंड जैसे कि अभी तक हम ज्यादा करके रिकॉर्डेड लेक्चर ही अपलोड करते हैं, एंड कमिंग डेज में हम ट्राई करेंगे कि हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर सके। हमने 1-2 किया था, बट जैसे कि हमारे पास अभी सेटअप नहीं है, आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो कमिंग डेज में शायद हमारा सेटअप हो जाएगा और हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर सके, ताकि आप लोगों का जो डाउट्स है या लाइव लेक्चर्स हम कंडक्ट करें एनसीईआरटी या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ताकि आप सभी को हेल्प हो सके। तो आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियस है वो चीजें भी पॉसिबल हो पाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी तो करते ही रहिएगा, अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की जरूरत है चैप्टर वाइज, वो आप हमारे चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड गुड न्यूज, एंड सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द class 10, that is for your academic year 2023 and 2024. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.